दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 1,70,461 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। देश में सबसे बड़े अभागे हैं यूपी के शिक्षा मित्र। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या संशोधन होगा? पुलिस विभाग में 927 पदों पर नई भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों इन डिटेल सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और एग्ज़ाम कैलेंडर 25 मई को निकाला गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, नेम ऑफ पोस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट, रिमार्क्स, इन सब का ब्यौरा दिया है। और एट लास्ट हम चलेंगे पॉइंट नंबर 43 पर। यहाँ पर भर्तियाँ देख सकते हैं दोस्तों, 107, 286, 57, 68, 40,000 प्रधान शिक्षक की। ये भी एक शिक्षक भर्ती है, 40,000। और बाकी देखा जाए वो तो पुरानी हो गई। अब नई यहाँ पर दिखेगी आपको सबसे बड़ी भर्ती 1,70,461 पदों पर। और ये नाम है इसका टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023। और इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन सभी को अफसोस ये है कि 1,70,461 पदों पर सिर्फ बिहारी आवेदन करने के पात्र होंगे, सिर्फ बिहार के डोमिसाइल रखने वाले। और यूपी में भी ऐसा हुआ था, जब 68,000 वैकेंसी निकल के आई, 69,000 निकल के आई, तो इन सबों में सिर्फ यूपी के डोमिसाइल वालों को ही अलाउ किया गया था। तो बिहार और अन्य स्टेट वालों ने अपोज किया, मामला कोर्ट गया और यशवंत जी की बेंच ने यहाँ पर आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग 68,500 में सभी को आवेदन करने का मौका भी दिया। और जो भी क्वालिफाइड थे उनको नौकरी भी मिली है। तो बहुत सारे बिहारी हो गए, दिल्ली के हो गए, अन्य डिफरेंट स्टेट के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, ये राजस्थान के हो गए, वो सब यूपी में 68,500 की प्राइमरी में, 69,000 की प्राइमरी में जॉब कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब बिहार वाले यहाँ पर आके वैकेंसी ऑक्युपाई करते हैं और इनके यहाँ 1,70,000 पद पर आ रही है भर्ती, तो क्या सिर्फ यही एलिजिबल होंगे? और दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम डेट दी गई है आपकी 19, 20, 26 और 27 अगस्त, ठीक है। और यहाँ पर ये टीबीटी दिया है और यहाँ पर मेंस वगैरह ये सब होता नहीं है। एक एग्ज़ाम से यहाँ पर सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू का प्रोविज़न नहीं है। तो 1,70,461 पदों पर अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। नोटिफिकेशन में अगर बिहार डोमिसाइल की बाध्यता रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो नियमावली है इनकी वहाँ पर तो है, तो मतलब सीरियस हो जाएगा कि होगा। और अगर ऐसा रहता है तो विज्ञापन को चैलेंज किया जाएगा और कोर्ट से राहत भी 90% मिलने की उम्मीद है कि ऐसा कहीं किसी स्टेट में नहीं होता, तो अकेले बिहार में कैसे हो पाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है, छात्र ग्राउंड यही बना रहे हैं कि जब बिहार वाले अन्य जगह पर मौका ले रहे हैं, तो बिहार में जब मौके बन रहे हैं तो वहाँ पर अन्य जगहों वालों को क्यों अलाउ नहीं किया जाएगा? ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी सीधे से। तो 1,70,000 पद हैं और सभी की निगाहें यहीं पर हैं। और इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आ चुका है। लेकिन अगर आप बीपीएससी के इस टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स और जीके जीएस इस सब को पढ़ते रहिए। यही आपके लिए प्लस पॉइंट है। चाहे यूपी का सुपर टेट हो, बिहार का हो, एमपी को हो, राजस्थान का हो, कहीं का कुछ भी हो, आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो साथ साथ चलता ही है। तो आप पढ़ाई जारी रखें, आपको कभी भी काम आ सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात देखा जाए तो राजस्थान का लेवल 1 का जो रिज़ल्ट है कल देर शाम ही जारी हो चुका है और बीएड छात्रों को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। और बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज सिलेक्शन होगा और बहुत जल्द उनकी नियुक्तियां भी होने वाली हैं। मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के पहले पहले इन सभी को नियुक्तियां भी मिल चुकी होंगी, तब मामला और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हालांकि जो भी पिटीशंस हैं उनके कंप्लाइंसेस में ये रिज़ल्ट को संशोधित भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सारी भर्तियों को सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ एसएलपी रखा है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। अब दोस्तों बात करेंगे देश में सबसे बड़े अभागे यूपी के शिक्षा मित्रों की। एमडीएम की परिवर्तन लागत 32% तक बढ़ चुकी है, लेकिन जुलाई 2017 से शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद 10,000 का सिर्फ मानदेय इनको मिल रहा है।
6 साल बीते हैं, कोई वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। शिक्षा मित्र आखिर कब तक शिक्षकों के बराबर कार्य करने के बाद भी 10,000 मानदेय में जीवन यापन करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। कई अन्य राज्यों में ज़्यादा मानदेय मिल रहा है और 6 साल से सिर्फ 10,000 रुपये गुजारा भत्ता यहाँ पे मिलता है। और फैक्ट फाइल में बताया गया कि यहाँ पर इनका समायोजन 2014 के करीब हुआ था, पहले बैच का, 2015 में दूसरे बैच का, और जुलाई आते आते इनका समायोजन 2 साल 3 साल के भीतर ही निरस्त हो गया था। और तब से अब तक की जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं शिक्षा मित्रों के। और मेरे हिसाब से भी बेसिक शिक्षा परिषद और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पर सहानुभूतिपूर्वक जो निर्णय है वो लेना चाहिए और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि 10,000 आज के समय में, आज की महंगाई में बहुत कम है। अगली बड़ी अपडेट है, वर्ष भीतर भरे जाएं प्रदेश की राजस्व अदालतों के खाली पद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय अवधि में अर्जी निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों के अधिकारियों को राजस्व संहिता के उपबंधों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उप जिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार न्यायिक के खाली पदों को 1 वर्ष के भीतर भरने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी आयुक्तों व कलेक्टर को आदेश की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी एक बड़े पैमाने पर जो भर्तियाँ हैं वो होने वाली हैं। काश ऐसा कोई आदेश शिक्षक भर्तियों के लिए भी हाईकोर्ट की तरफ से आ जाता तो बीएड और बीटीसी के छात्रों के जीवन में जो अंधेरा है, एक वनवास का दौर चल रहा है, उसका भी अंत हो जाता। बड़ा मामला संवेदनशील, क्या शिक्षक भर्ती में संशोधन होगा, कोर्ट ने पूछा है। और हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन करने जा रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख को नियत करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता को इसे स्पष्ट करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर आदेश पारित करते हुए कहा है। उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई जिसमें पीठ ने 3 माह में समीक्षा कर 69,000 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया। इसी क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज भी कर दिया गया था। तो ये मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और 29 मई को इस मामले में सुनवाई होगी और बहुत जल्द राजन राय जी की बेंच से अच्छा आदेश भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, रेगुलर पीएचडी को पार्ट टाइम में बदल सकेंगे। तो आईआईटी धनबाद सहित कई संस्थानों व विश्वविद्यालयों में जहां यह व्यवस्था है, एनईपी 2020 के तहत संशोधित पीएचडी अध्यादेश तैयार हो रहा है। डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता एएलयू। तो अब किसी भी पीएचडी छात्र की द्वितीय या तृतीय वर्ष में नौकरी लग जाने पर उसे रेजिडेंस पीरियड पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। वह आसानी से अपनी रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम को पार्ट टाइम में बदल सकेगा। पुलिस विभाग में 927 पदों पर भर्ती होनी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों पर यह भर्ती होगी। सिपाही के पद पर 290 कुशल खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परिणाम घोषित होने वाला है। तो परिणाम घोषित हो चुका है। पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। नकल माफियाओं के अंकुश लगाने और परीक्षा में सेंध से बचने के लिए हाइब्रिड मोड पर परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बहुत जल्द आपको विज्ञापन भी मिलने वाला है। डीएचसी यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर फिलअप ओवर 26,000 वैकेंट टीचिंग पोस्ट इन डीओई एंड एमसीडी एंड रिपोर्ट कंप्लाइंसेस बाई 31 जुलाई 2023। तो DSSB से मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्द वैकेंसी निकल के आएंगी और 26,000 टीचिंग पोस्ट को भरने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और 31 जुलाई 2023 तक रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। यानी कि मई जून तक आपको जो वैकेंसी है जून महीने में
आराम से देखने के लिए DSSB से PRT की मिल जाएगी। तो आप लोग इसके लिए भी लगातार तैयारी करते रहें। PRT बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और इस पर आप बिल्कुल भी अवसर ना चूकें, इस पर तैयारी फोकस होकर करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं।